अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी है सुबह का टाइम और यहाँ बनने लगे थे नाश्ते। आज मैंने आपको नाश्ता बनाते हुए नहीं दिखाना। आप लोगों ने कहना था लो जी ये तो लड़की फिर आ गई हमें बोर करने के लिए, डेली एक ही चीज़। तो नाश्ते की रूटीन तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन अभी चाय बनानी थी तो उससे पहले मैंने सोचा कि दूध की बलाई उतार ली जाए, क्योंकि अभी मैं बलाई जमा कर रही थी। देसी घी जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और अभी नेक्स्ट मैं बनाऊँगी। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ देसी घी बनाने की रेसिपी शेयर की थी, जो कि मैंने अपनी भाभी से कह के बनवाया था, क्योंकि मुझे नहीं आता था बनाना। अब मैं सीख चुकी हूँ, क्योंकि औरतों के लिए पता कुछ मुश्किल नहीं होता, जस्ट एक दफ़ा देखना होता है और उन्हें समझ आ जाती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतों को ना खाना जब रेसिपी देखें तो उनको याद रहता है। अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी उनके अंदर रखी है, क्योंकि उन्होंने किचन का काम करना होता है। वैसे ही जैसे मर्दों को रास्ते याद रहते हैं, कहीं जाना होना तो उनको बड़ी जल्दी रास्ते याद हो जाते हैं कि यहाँ से आए थे अब यहीं से जाना है, और औरतें भूल जाती हैं। बस कह लें जिसको जो काम अल्लाह ताला ने सौंपा हुआ है ना, उस हिसाब से उसको वो चीज़ याद रहती है। वो क्वालिटीज़ इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने पहले से डाली हुई हैं। खैर बात हो रही थी यहाँ बलाई की, ये जमा कर रही हूँ। अब दोबारा से देसी घी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ लाजमी रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ते करने के बाद मैंने सोचा कमरे की थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर ली जाए, और बेडशीट में चेंज करने लगी थी। जो मेरा मैट्रेस का कवर है प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, बहुत गंदा हो चुका है। मैं जानती हूँ वो इस वजह से गंदा हुआ है क्योंकि इसको उतार के धोया ही नहीं कभी, क्योंकि ये जब का चढ़ाया ना उसके बाद से ये ऐसे फंस चुका हुआ है कि ये उतरता ही नहीं है। अब ये फट के ही उतरेगा जब भी उतरेगा। तो अभी मैं सोच रही थी कि ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ मैट्रेस का कवर, तो फिर इसको उतार दूँ मैं, ताकि नया कवर मैं चढ़ा सकूँ। अभी बेडशीट मैंने चेंज कर ली है। मेरी मेड जो थी ना वो छुट्टी पर गई है 3-4 दिन के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली में थी शादी। एनी गर्मी विच ना ब्याह निपटा रहे ने। खैर क्या कर सकते हैं भाई, शादियाँ कभी भी आ जाती हैं आजकल। तो पहले होता था सीज़न के सर्दियों में शादियाँ होती थी, अब तो सर्दियाँ गर्मियाँ लोग नहीं देखते, लोग कहते हैं ब्याह करो तो वेला करो एनू। खैर मैंने यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह चेंज की हैं। उसके बाद पिलो कवर्स चेंज कर रही थी मैं। तो बस ये है कि वो माइंड में यही चल रहा था कि भाई मेड ने अब 4 दिन नहीं आना, तो बस खुद ही ये काम भुगताने हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब मेड छुट्टी पर होती है ना तो उन्हीं दिनों ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और आज तो इतनी इंतहा की गर्मी है ना कि बस ऐसा लग रहा था जैसे सांस बंद हो रहा है। खैर मैंने सोचा बेडशीट चेंज करके ना जल्दी से डस्टिंग करके तो सफाई कर लूँगी। सफाई से फ्री हो जाओ ना, घर साफ़ सुथरा होना, आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। वाइट बेडशीट वैसे मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करती बच्चों की वजह से, बच्चे बहुत जल्दी इसको गंदा कर देते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो जी ले लेते हैं। तो अभी बस ये काम ख़त्म कर रही थी, अभी कामों से फ्री हुई थी, सफाई वगैरह करके फ्री हुई थी। तो हमारे घर आ गए थे गेस्ट। ये देखें इतने प्यारे से गेस्ट आए हैं माशाल्लाह हमारे घर। मैंने आप लोगों से इसका व्लॉग शेयर किया था कि माशाल्लाह छोटी सी गुड़िया हमारे घर आई है। तो अब तो माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई है, 6 मंथ्स की हो गई है माशाल्लाह से। तो अब ना पहचानने लग गई है, नज़रें ठहरती हैं तो आती है ना हम लोगों को पहचानती है। और ख़ास तौर पर इसको आदत है, कहती मुझसे बातें करो, मुझसे खेलो। अगर इसको अकेला लिटा दो ना फिर ये रोना शुरू हो जाती है, बोर हो जाती है सख्त किस्म से ना। तो अभी देखिए मैं इसके साथ बातें कर रही हूँ तो माशाल्लाह किस तरह खिलखिला के हंस रही है। आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोल दें, अल्लाह ताला इसको बुरी नज़र से बचाए, नज़र बद से बचाए और खूब सेहतमंद तंदुरुस्त रखे और इसके नसीब भी अच्छे करे। ये हमारे घर की छोटी सी चिड़िया है, तो सब ना बस इसी के साथ लगे रहते हैं। तो अभी बस टाइम था, मैंने कहा अभी बाकी घर के काम स्किप करते हैं, थोड़ी सी सब बातें करें और माइंड फ्रेश कर लें। तो अभी बस इसके साथ बातें चल रही थी, साथ साथ घर के काम भी। क्या खा रहे हैं? ये क्या है? हाँ अब मुझे बताएं, अलियान ने आपसे क्या पूछ रहा था? ये ना मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये इनका हाल चेक करो कि इनको सारे जहान की ना बर्थडेज याद हैं, लेकिन सिर्फ अपने ना अलियान की भूल जाती है। अरहम बेटा पहले मैंगो तो खा लो जाके। अच्छा चलें, नहीं अभी पापा बताएंगे। अरहम की कब आती है ज़रा बताइएगा। 4 मार्च। अच्छा और मेरी? 10 जुलाई। हाँ और आपकी? मेरी हाँ अभी तो 2-3 आती ना साल में। 5 जनवरी। अच्छा अलियान की क्या है? अलियान के 28 सितंबर। नहीं 24 सितंबर। नहीं 24 तारीख है कोई। 24 भी नहीं है, 24 डेट तो है ही नहीं। नहीं है, 32 भी नहीं है, 32 तो किसी महीने में रहती। ये वैसे क्या वजह है कि इतनी मतलब 7 साल का माशाल्लाह से होने वाला है, किसी एक साल भी ना आपको अलियान की बर्थडे याद नहीं रही। ये देखें ये बाप का हाल है। और हर जो बाप होते हैं ना वो बच्चे की ना पहली बर्थडे हमेशा याद रखते हैं, है ना। बाप को हमेशा पहले बच्चे की सालगिरह याद रहती है ना। आपको क्यों नहीं याद रहती, क्या वजह? आज मुझे वजह बता दे, मैं हर साल पूछती हूँ आप मुझे बताते नहीं हैं।
मुझे अपनी नहीं याद है तो मैं इसलिए अपनी तो आपको याद है, अपनी भी याद है, अपनी तो आईडी कार्ड वाली भी याद है। चलिए एक दफ़ा और सोच लें, मौका दे रही हूँ मैं आपको। 23 तो है ही नहीं ना डेट, महीना तो फिर भी कुछ ठीक बता रहे हैं। अक्टूबर में 12 अक्टूबर ही है, 15 अक्टूबर है, नहीं 18 अक्टूबर है, नहीं है, 12 10 नहीं नहीं यार 30 अक्टूबर को अलियान पैदा हुआ था, इतवार वाले दिन पैदा हुआ था। हाँ मुझे भी याद है, इतवार वाले दिन याद है, तुम नशे में किया था। हाँ ऐसे और अरहम 4 मार्च को पैदा हुआ था, मंगल वाले दिन पैदा हुआ था। और देखा मुझे सारा याद है, लेकिन आपने अलियान की बर्थडे नहीं याद रखी हुई। तो मुझे याद है अरहम का तो मुझे 4। हाँ अब बताएं अलियान की बर्थडे कब होती है? 30 अक्टूबर। हाँ और अब ये आपने याद रखनी है, इसको ना दिमाग में फिट कर लें। आप ये देख सकते हैं ये बाप का हाल है, देखें पहली औलाद की बर्थडे भूल गया। क्या कहूँ मैं आपको, मैं क्या कहूँ, मेरे अल्फाज ख़त्म हो गया, मैं क्या बोलूँ आपको। मैं तो टेस्ट कर रहा था, तुम्हें आते ही नहीं आते। हाँ ये आप हर 2 महीने बाद मुझे टेस्ट करते हैं ना और खुद भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम भूलती हो नहीं। हाँ सही है। हाँ अलियान कब होती है आपकी बर्थडे? 30 को कब, किस मंथ में? हाँ शाबाश। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये बेचारी आई ना, उसको इतनी गर्मी लगनी शुरू हो गई ना। यहाँ पे देखें तो इसको बस नहला कर लेकर आए थे कि इसका ज़रा मूड फ्रेश हो, क्योंकि बच्चे हैं ना उनको जल्दी गर्मी लगती है। वैसे भी मेरा ना ऊपर वाला पोर्शन है तो आप लोग जानते हैं जब ऊपर वाला पोर्शन होता है ना वो ज़्यादा गर्म हो जाता है नीचे वाले पोर्शन की निस्बत। तो मेरे पोर्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बस इसको नहला के इसको थोड़ा सा फ्रेश किया था और साथ बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे। अरहम यहाँ नीचे रखो इसको। चलो अरहम बाहर निकलो। बेटा आप बहुत बड़े हो, चलो निकलो भाई, टांगे निकालो भाई। तुम लोग ना वो 3 वाले बंदर लग रहे हो जिसका एक का कान बंद होता है, एक का मुंह और एक का नाक। ये देखो स्विमिंग पूल निकाला है, अभी हम इसको फुलाएंगे और इसमें कौन आएगा? मैं। हाँ क्या बोलते हैं इसको? हैं? क्या बोलते हैं? इधर देखो मेरी तरफ, बोलो स्विमिंग पूल। क्या? स्विमिंग पूल। अभी इसको फुलाएंगे ना, फिर इसमें नहाई करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ अभी ये गंदा हो रहा है ना, अभी इसको साफ करते हैं, फिर इसको फुलाएंगे, फिर इसमें नहाएंगे, ठीक है? ये देखो कितना बड़ा है। चलो आपने नहाना है, आ जाओ। भरा जाएगा बेटा, ये इसके ना वो ख़राब हो गया यार। ये देखे ना, ये घुमा दिया इन लोगों ने इसके आगे, वो लगा हुआ होता ना तो इसके अंदर आराम से हवा भरी जाती। बेटा तोड़ने की बात नहीं करी, इसके आगे वो जो पाइप सा नहीं लगा हुआ था, ये ऊपर से टूट गया था ना, और ये टूटा नहीं है, वो इसके अंदर लगता है और उसके ऐसे पंप करते हैं तो ये स्विमिंग पूल के अंदर हवा भर जाती है। ये ऊपर से निकल गया था ना ये वाला, तो इससे ये भी उतरेगा। तो अब किस तरह भरेंगे? फिर बाहर से भरवा के ले आओ इसके अंदर हवा। अब और क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा भरवा लाओ ना, फिर ये फूला रहेगा। अब ये तो बेकार है, या फिर इसके साथ ना इसको अब संभाल के रखो, इसके साथ की पिन मंगवा लेंगे। ये देखें भाई हमारा काका कैसा लग रहा है। मिरहा मिरहा मिरहा, इधर मिरहा। मिरहा को बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे। चुना काका, चुना काका डर गई है, क्या हो रहा है? हाँ जी क्या बात है? इसको ना बहुत सख्त किस्म की नींद आ रही है। नीनू आ रही है ना, बाहर बच्चों को देख रही है खेलते हुए। अरे माँ बुलाओ बहना को, बहना को बुलाओ। मैना मैना नहीं बहना। आ गया
पानी निकल रहा है, अमृत मुंह से निकल रहा है। अभी इस रूम में आ गए। ये मेरा रूम ना खाली है, तो मैं सोच रही थी कि इनको ना यहीं पे रख के ये दे देती हूँ स्विमिंग पूल। वॉशरूम भी है पास ही, तो चलो बाद में वाइपर लगा के ना जो इन्होंने गंद डाला हुआ है। लेकिन ये ना इसके पापा ने हवा भरी है, और ये देखें ये ना फुस है। मैं कह रही थी कि बाहर से ही भर लाते ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ना हवा नहीं भरी गई इसके अंदर। पानी भी भरना है अभी, तो ये फूल चुका था। मैंने कहा था चलो बच्चे थोड़े इन्जॉय कर लेंगे यहाँ बैठकर आराम से। थोड़ी एक्टिविटी भी बच्चों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। बाहर कहीं जाया नहीं जाता बच्चों के लिए, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि आप बाहर आउटिंग वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कहा इधर बैठेंगे, ज़रा थोड़ा इन्जॉय करेंगे, हमारी जान छोड़ेंगे, ज़रा सुकून होगा। मैं भी उसके बाद कोई बात नहीं, वाइपर लगा के साफ़ ही करना है ना, खैर है इतना काम तो कर ही सकते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ घर में होनी चाहिए। अभी इनको पानी वगैरह भर के दूंगी, लेकिन सोच रही हूँ पहले बाहर से इसमें हवा भरवा लूँ, उसके बाद इनको बिठाऊंगी यहाँ पर। फिर इन लोगों ने तूफ़ान ही मचाना है इधर बैठ के। तो यहाँ पर ना अरहम और आलियान को मैंने ना बिठा दिया था, और पानी की ना मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं ना बाल्टी लेकर आई थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसको उठाऊँ कैसे। और आलियान मुझे बोल रहा था मामा मेरी आपने शर्ट उतार दी है, सब मुझे देखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो, कुछ नहीं होता इस बात से। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा पानी ना इस तरह डोंगे के साथ डाल दूं, उसके बाद जितनी बाल्टी मुझसे उठाई गई ना फिर मैं उठा के वो डाल दूंगी। लेकिन बच्चे पीछे पड़े हुए थे, भर दो मम्मा इसको भर दो। मैंने कहा बेटा इतना पानी नहीं है, अगर सारा पानी इधर ही डाल दूंगी ना तो टैंकी खाली हो जानी है, फिर हम सारा दिन कहाँ से गुजारा करेंगे, क्योंकि पानी भी अब कम ही आता है। पानी, गैस, बिजली, हर जगह इन चीज़ों के मसले चल रहे हैं। आते हैं नहीं, लेकिन इनका बिल बहुत आ जाता है, तो वो तो भरना पड़ता है। खैर क्या करें, ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर कि ना हमें ये मिल रहा है। मैंने कहा बेटा लेटो नहीं, ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल नहीं है कि तुम लोग इसमें तैर लो। बाकी फिर इनके कजन्स भी आ गए थे, मज़ा आ रहा है। ये देखें भाई 4 बंदर यहाँ ना आ रहे हैं। पांचवा बंदर किधर है? 5वां बंदर आ रहा है। आराम से, पानी जाया नहीं करो इतना। इब्राहिम गंदे नहीं करना ऐसे। पानी के बीच में मुंह डाली जा रहे, पर आराम से पूछ लो उसने सुसु तो नहीं किया हुआ। आराम को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। तुम लोगों के लिए स्विमिंग पूल छोटा हो गया, ये छोटा हो गया स्विमिंग पूल। और हम पानी नहीं जाया करो आलियान, ऐसे नहीं करो। बस ये देखें डबल सफाई, सुबह भी सफाई की, अब फिर मुझे सफाई करनी पड़ गई थी। तो मैं ना भी बस ये साफ़ करते हुए सोच रही थी ये पहली और आखिरी दफ़ा थी। अब मैंने स्विमिंग पूल की हवा निकालनी है और इसको वापस ना अलमारी में समेट देना है, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ ये काम नहीं होते। बच्चों ने इतना गंद मचाया ना इस वक्त, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मेरी वैसी गर्मी से ना आज सर फट रहा था। तो आगे ही काम नहीं हो रहे होते, ऊपर से ये सब काम करो। तो मैंने कहा इन कामों से फ्री होकर ज़रा मैं तो नहाने के लिए जाऊँ। बस मैं नहा कर निकली बाहर, क्योंकि ना मुझे अंदाज़ा तो थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन मैं नहा के निकली हूँ तो बाहर इतने बादल। मैंने आप लोगों से कल इसका व्लॉग शेयर किया है कि इतना तेज़ तूफ़ान आया। पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको खुद सफाई जिस दिन करनी पड़ती है ना, बल्कि 2-2, 3-3 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है ना, उस दिन ऐसे आंधी आ जाती है और फिर से इतनी मिट्टी आती है ना कि कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। और लिटरली मैं इस टाइम रोने वाली हो रही थी कि मैं 2 से 3 दफ़ा सफाई कर चुकी हूँ सुबह से, तबीयत भी कुछ ख़राब हो रही थी। तो अब मुझे फिर से ना इतना काम करना पड़ेगा। पर यह था कि मौसम की वजह से ना ज़रा मूड भी खुशगवार हो गया था कि ना इतनी गर्मी के बाद ज़रा अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम कर दिया था। छत पर आई थी मैं थोड़ा सा मौसम एंजॉय करने के बाद, मौसम एंजॉय करने के लिए। तो अभी मेरे माइंड में लेकिन साथ साथ यही चल रहा है, अभी नीचे जाना है, चीज़ें समेटनी है, बारिश हो गई तो और गंद पड़ जाएगा। तो बस ये चीज़ें चल रही थी। मैंने सोचा अब मैं नीचे जाऊँ, चीज़ें वगैरह समेटूँ और आप लोग करें मौसम एंजॉय, साथ साथ वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफिज़।